प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल ए भी मैथ्स क्लासेस में। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने 10th क्लास के दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, और हमने 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 10वां क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 9 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा आसानी समझाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग को चित्र में थोड़ा गड़बड़ी होगी। अगर आप लोग चित्र समझ जाते हैं तो समझ लीजिए सब काम ओके है। चित्र अगर नहीं समझ पाते हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन नहीं सीख पाएंगे आप लोग। अगर मेरी आप लोग शुरू की वीडियो देखते आ गए ना तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों को मैं कैसे भी बताऊं आप लोग को हर प्रकार से समझ आएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो आइए बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम फिगर बनाते चलेंगे। तो प्यारे साथी देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, पहले तो एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क बना लीजिए। मान लो ये सड़क है 80 मीटर की, ठीक है, ये सड़क है। अब इसके बाद क्या बोला है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। सड़क के आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे, इनकी लंबाई समान है, यानी ये भी h है तो ये भी h ही रहेगा। ठीक है, दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लो इन दोनों खंभों के बीच ये मान लो एक बिंदु है, इसको मान ले रहे हैं हम बी। ठीक है, खंभों के सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। मान लो यहां से इस शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यही बोल रखा है। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई, ये खंभों की दोनों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक की आ जाएगी तो ये भी उतना ही रहेगा क्योंकि समान है। ठीक है, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, यानी पहले नाम दे दे रहे हैं, ए, बी हो गया, ये सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है ना, बोल रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, ये एक्स हो गई, तो ये दूरी कितनी हो गई, टोटल में से इतना माइनस कर दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी, यानी ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ठीक है दोस्त, आ गई सभी वैल्यू। देखिए हमें h की वैल्यू चाहिए और इस खंबे से इस बिंदु की दूरी और इस खंबे से इस बिंदु की दूरी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहले तो हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों में संबंध बैठाइए, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी, तो दोनों में संबंध बैठाइए। लंब बटा में आधार, देखिए 90 डिग्री का है और न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब है तो ये आधार है तो ये कर्ण है। ठीक है, तो लंब बटा में आधार tan थीटा का संबंध बैठ रहा है, तो tan थीटा लिखेंगे पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा, थीटा की जगह पर 30 अंश रखेंगे, tan 30 अंश बराबर लंब हमारा है h बटा आधार 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। tan 30 अंश का मान आप बोलोगे 1 अपान अंडर रूट 3, तो 1 अपान अंडर रूट 3 बराबर h बटा में 80 माइनस एक्स। यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 80 माइनस एक्स बटा में करणी में 3। फिर ये गुणा कर दिए हैं, ये 80 में 80 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस एक्स, अब बटा में करनी में 3 है ही, h 10 का 10। ठीक है, ये h की वैल्यू आ चुकी है। अब चलते हैं हम समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया, अब बीडीई में, त्रिभुज बीडीई में, तो बीडीई में लंब बटा में आधार फिर से tan थीटा और थीटा का जगह पर इस बार 60 अंश हो जाएगा, तो tan 60 अंश बराबर लंब हमारा है h, ठीक है, आधार हमारा है x, tan 60 अंश की वैल्यू अंडर रूट 3 बराबर h बटा में x। यहां से भी h की वैल्यू निकालो, h बराबर आ जाएगी अंडर रूट 3 और x, ये h की वैल्यू आ गई। अब आप लोग यहां ध्यान से देखेंगे कि एक पक्ष बराबर होता है
तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। देखिए बायां बायां बराबर है तो दायां दायां ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर प्यारे साथी, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बटा में √3 बराबर √3x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा करिए, √3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 80 माइनस एक्स इधर ही रहेगा बराबर √3 में गुणा होगा √3x का तो 3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो गया, 80 बराबर 3x अब प्लस x, 3x प्लस x 4x बराबर 80। अब ये देखिए 4 इधर गुणा में हो तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 80 बटा 4 ये काट दीजिए 20 मीटर, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 20 मीटर। हमें देखिए इस बिंदु से इस खंबे के बीच की दूरी आ गई 20 मीटर और ये वाली AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो AB की वैल्यू 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 20 मीटर निकाला है हमने, AB बराबर 80 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा 60 मीटर। ये आ गई इस बिंदु से इस खंभे के बीच की दूरी, दोनों आ चुकी है। AB की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे साथी, 60 मीटर। ठीक है, ये AB की वैल्यू आ चुकी है, इस BD की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना है H की वैल्यू, तो X की वैल्यू कोई भी समीकरण में रख दीजिए। देखिए एक समीकरण ये था हमारा और ये समीकरण 2 ये था। अब देखिए किस समीकरण में रखें, अगर यहां हम रख दें तो आसान पड़ेगा इससे, अगर इसमें रखेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा, इसमें हम रख देते हैं तो तुरंत सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है ना, H बराबर समीकरण 2 से यहां लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण हमारा 2 है H बराबर √3x, तो H बराबर √3, x की वैल्यू हमने निकाली 20 मीटर तो गुना 20, तो H बराबर आ जाएगा हमारा 20 √3 मीटर। ये देखिए H की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ये अगर 20 करने में 3 मीटर ये है तो ये भी उतना ही रहेगा क्योंकि समान लंबाई का गोला है। ठीक है ना, तो प्यारे मित्र उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार और समझाते हैं। देखिए बोला था 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई के खंबे हैं और सड़क के कुछ एक बिंदु है और शिखर का उन्नयन कोण इतना बोला था, हमने लगाया। ठीक है, फिर दो समकोण त्रिभुज बने तो दोनों समकोण त्रिभुज से हमने x की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद x की वैल्यू समीकरण दोनों में से कोई में रख दिया, h की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूं प्यारे साथी ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करें। ठीक है, फिर उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए इसमें चित्र भी बनाया है, लेकिन आप लोग को घर पे बिना चित्र देखे क्वेश्चन पढ़कर चित्र बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसमें देखिए चित्र बना हुआ है, ये टीवी टावर है। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, तब आप लोग को चित्र समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है यानी खड़ा है। ठीक है ना, तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, दूसरे तट ये है, दूसरा तट ये बिंदु है सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये वाला फिगर समझ आया। अब उसके बाद देखिए इसी तट पर यानी इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, ये जो है ये बिंदु मीनार के पाद से ही मिली है। ठीक है, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, ये अन्य बिंदु है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई तो हम h मान लेते हैं। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई मान लेते हैं हम x, ये नहर है ये वाली। ठीक है, नहर का इधर एक सिरा टावर खड़ा है, ये एक बिंदु है नहर के इधर। ठीक है, हमें यही वैल्यू पूछ रहा है और ये वैल्यू पूछ रहा है।
तो संबंध बैठाएंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, तो लंब हमें दिख रहा है और आधार दिख रहा है, तो tan लंब बटा में आधार tan थीटा, जिसका मान निकालना है उसी में संबंध बैठाना है। देखिए h की वैल्यू निकालनी है और x की, तो लंब बटा में आधार, किसका संबंध, tan थीटा का। त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज ABC में। ये बताइए आप लोग को चित्र समझ आया कि नहीं, उम्मीद करता हूं चित्र समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए लंब बटा में आधार tan थीटा, tan थीटा की जगह पर 60 अंश बराबर लंब क्या है, h है, आधार क्या है, x है। अब tan 60 अंश का मान करनी में 3 बराबर h बटा में x, यहां से हम h की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा √3x, ये आ गया h की वैल्यू, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। अब बड़ा वाला त्रिभुज चलते हैं ABD, अब लेंगे हम त्रिभुज ABD में। ABD में क्या दिख रहा है आप लोग को, लंब दिख रहा है और आधार दिख रहा है, तो ये आधार पूरी हम लेंगे, तो ये 20 मीटर और x कितना हो जाएगा, 20 प्लस x मीटर हो जाएगा कि नहीं, पूरी दूरी BD की दूरी 20 प्लस x मीटर। तो हम लिखेंगे ABD में, तो लंब बटा में आधार, फिर से tan थीटा, थीटा की जगह पर 30 अंश, तो tan थीटा की जगह पर 30 अंश बराबर लंब क्या है हमारा h ही है, बटा में आधार हमारा है 20 प्लस x, tan 30 अंश का मान 1/√3, ठीक है, बराबर h बटा में 20 प्लस x, ठीक है। इतना समझ आया। यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे, जब यहां निकाल दे रहे हैं, ठीक है, गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 20 प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई, तो 20 अब प्लस x, अब बटा में √3 है ही है। ये हमारी h की दूसरी वैल्यू आ चुकी है, इसको हम मान लिए समीकरण 2, ठीक है। इतना समझ आया दोस्त। अब देखिए फिर से दिख रहा है, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी ऑटोमेटिक बराबर, ये चलता आ रहा है कुछ क्वेश्चनों से, ठीक है। तो करनी में 3x बराबर इसके हो जाएगा, तो समीकरण लिखेंगे पहले, समीकरण 1 व 2 से देखिए h बराबर है, तो ये वाला पक्ष बराबर हो जाएगा, करनी में 3x बराबर 20 अब प्लस x अब बटा में करनी में 3, ये आ गया समझ दोस्त। अब देखिए यहाँ त्रियक गुणा कर दीजिए, 20 प्लस x इधर है ही है और करनी में 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करनी में 3 गुणे करनी में 3x, तो 3x हो जाएगा। अब देखिए 20 को इधर ही छोड़िए, x को उधर भेजिए, 3x, ये प्लस का उधर गया तो माइनस, तो 20 बराबर 3x में से 1x गया, 2x बचेगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 10 बार खत्म, 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, x मीटर, सॉरी 10 मीटर, x की वैल्यू 10 मीटर आ गई हमारी। अब निकालेंगे हम, ये तो नहर की BC की वैल्यू आ चुकी है, नहर की चौड़ाई आ चुकी है, नहर की चौड़ाई पूछा था ना, देखो पूछा था, नहर की चौड़ाई हमारी ये आ चुकी है, ये हमारी है नहर की चौड़ाई BC, जिसे हमें निकालना था। देखिए BC की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू जो है समीकरण 1 और 2 में किसी में भी रख दो, आ जाएगा। देखिए किसमें आसान पड़ रहा है, देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो आसान पड़ेगा, किस में रखेंगे तो आसान पड़ेगा, आप बोलोगे समीकरण 1 में रख दीजिए सर, समझ आ जाएगा। तो समीकरण 1 में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कर दे रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, h बराबर करनी में 3x है, तो x का मान हमने 10 निकालना है, रख दीजिए h बराबर करनी में 3 गुणा 10, h बराबर आ जाएगा दोस्त 10 करनी में 3 मीटर। ये आ गई हमारी टावर की लंबाई आ चुकी है, ये हमारी टावर की लंबाई है दोस्त, और ये हमारी नहर की चौड़ाई है। तो दोनों वैल्यू आ चुके हैं, h की वैल्यू भी और x की वैल्यू भी, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब हम अपनी क्लास यहीं पर विराम करेंगे, ठीक है ना, यहीं पर विराम देंगे अपनी क्लास को। तो प्यारे साथी मैं यहाँ चित्र बनाया था ना, आप लोग को घर पर क्या करना है, बिना चित्र बनाए हुए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में चित्र बनाया नहीं आता है, बिना चित्र बनाए आता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना, आता भी है तो 5 नंबर। तो मित्र अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा,
और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।